हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, जैसे कि प्रश्न दिया गया दोस्तों, एकत्रित होना का संबंध यहाँ पर लिखा है बिखराव, तो उसी प्रकार से अपव्यय का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, जैसे बचत, दूर करना, बर्बाद करना, उसके बाद है दुरुपयोग करना, तो उस क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए वेन आरेख से संबंधित प्रश्न दिया है, जैसे पेन है, पेंसिल है और शार्पनर है, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और यहाँ पर 4 ऑप्शन है। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए दर्पण में जब इस फिगर को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 17 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम रिपीट कर चुका है, क्योंकि टीसीएस जो एजेंसी है दोस्तों, ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। अभी जो एजेंसी कंडक्ट कर रहा है टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी, इसी तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 482 है दोस्तों, जिससे इसे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, रीजनिंग सेट प्रैक्टिस के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे, पार्ट 1 से स्टार्ट करके आप सारे पार्ट को वहां पर देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, इसरो, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया दोस्तों ईटीसी, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी ऑल एग्जाम के लिए यह वीडियो है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था कि एकत्रित होना का संबंध जिस प्रकार से बिखराव लिखा है तो उसी प्रकार से करा अपव्यय का संबंध क्या है। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, पहले ही बता देते हैं कि विलोम शब्द चला है। यहाँ पर क्या चला है हम लोगों के सामने, तो विलोम शब्द, जिसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, या तो इसी को कभी अलग अलग बुक में देखें, हम लोगों के सामने क्या लिखा हुआ रहता है दोस्तों, विपरीत क्रम लिखा हुआ रहता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि विलोम शब्द क्या है। जैसे एकत्रित होना का क्या लिखा है दोस्तों, बिखराव, यानी एक जगह इकट्ठा करना और कोई उसको बिखराव कर रहा है, यानी इधर उधर कर दे रहा है। तो उसी प्रकार से अपव्यय का संबंध होता है दोस्तों खर्च करना, यानी सीधा सा सवाल है, अपव्यय का मतलब खर्च करना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, बचत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस आपको तरीका समझ लेना है कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो बचत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। क्यों, क्योंकि एकत्रित होना का संबंध दिखा है बिखराव, तो उसी प्रकार से अपव्यय का संबंध क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है। जैसे यहाँ पर लिखा है पेन, उसके बाद लिखा है पेंसिल, उसके बाद है शार्पनर, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन है सब आपके टीसीएस के बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर है दोस्तों, और सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे होगा और क्या करने से आंसर निकलेगा, तो ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने पेन है, तो पेन क्या हो जाएगा, अलग डायग्राम हो जाएगा, यानी पेन क्या होता है दोस्तों हम लोगों का अलग होता है। उसी प्रकार से पेंसिल पूछा जाए तो पेंसिल भी हम लोगों के सामने अलग होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पेंसिल हो जाएगा, तो ये भी अलग डायग्राम। उसके बाद शार्पनर, तो शार्पनर का मतलब होता है दोस्तों, यानी यहाँ पर काटने वाला, एक तरीके से जो इन सभी में, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। तीनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो तीनों अलग अलग होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का आंसर। जैसे पेन है, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है पेंसिल, उसके बाद शार्पनर, तो इन सभी का क्या हो जाएगा दोस्तों, सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि पेन है, पेंसिल है और शार्पनर, तो तीनों क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 53 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस फिगर को जब मिरर दर्पण में देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा, वही बात आपको पूछा जा रहा है। तो चलिए बताते हैं दोस्तों कि कैसे होगा इस प्रश्न का आंसर। ये देखिए, दर्पण में आप जानते हैं कि जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। हाँ, तो देखिए, और दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का क्या होगा दोस्तों, पार्श्व प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए, जब इस फिगर को हम लोग देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा, गौर कीजिएगा। यानी यहाँ पर जो ई रेखा मान के चले कि देखिए इस साइड से है, तो ये वाला रेखा कौन साइड से हो जाएगा दोस्तों, ई साइड से इस प्रकार से हम लोगों का बनेगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसा हो जाएगा। और इस जगह पर जो एक जैसे हम लोगों का निकला हुआ है, तो ये वाला कौन साइड से हो जाएगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस साइड से हो जाएगा। और उसके बाद ये वाला जैसे दिया गया, तो यहाँ पर ये वाला कैसे हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों के सामने देखिए ये वाला इस साइड से हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इस साइड से हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए, आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो है यानी इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्योंकि फिगर को जब मिरर दर्पण में देखेंगे तो फिगर क्या हो जाएगा, एक पार्श्व प्रतिबिंब बनाएगा। तो पार्श्व प्रतिबिंब बनाएगा तो वैसा देखिए किस में दिख रहा है, तो इस तरीके से हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। बड़ा कंफ्यूजन करता है क्योंकि टीसीएस अभी इसी तरीके क्वेश्चन को दे रहा है दोस्तों, जो कि जिसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन स्टूडेंट को हो जा रहा है। तो अच्छे से देखिएगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, जैसा वहां पर दिया गया हूबहू आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना, आप जान रहे हैं कि ये वाला जो रेखा है सर इस प्रकार से है, तो ये वाला रेखा यहाँ पर ऐसे ही होगा और यहाँ पर इधर से निकल जाएगा और फिर हम लोगों के सामने इस प्रकार से करने के बाद यहाँ पर इस प्रकार से होगा और एक रेखा इस जगह पर होगा दोस्तों और एक यहाँ पर निकला हुआ है और एक हम लोगों के सामने इस साइड से हो जाएगा और एक यहाँ पर देखिए जैसे गोला जैसा है, तो इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है आप लोगों के सामने क्या क्या कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, यानी इस डिजाइन को पूरा करना है दोस्तों। ये जो यहाँ पर दिया गया है इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए, आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा और क्या करने से हम लोगों का आंसर निकल सकता है। तो ये देखिए, जैसे यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों के सामने सबसे पहले आप इस तरीके से होगा, इसके बाद हम लोगों के सामने इस तरीके से करने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, और एक इसमें बीच में होगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा सर इस तरीके से और एक यहाँ पर आएगा। तो देखिए ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों इस तरीके से ऑप्शन नंबर देखिए डी को देखिए, यहाँ पर डी को देखिए दोस्तों, हूबहू जिस प्रकार से हमने वहां पर किया हूबहू उसी तरीके से। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ना ही ए होगा, ना ही बी होगा, ना ही सी होगा, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ रहे होंगे किस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने। तो देखिए, जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित पासों में एक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर एक के विपरीत पूछा जा रहा है दोस्तों और 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आप कैसे करेंगे दोस्तों और क्या करने से आंसर निकल सकता है। सबसे पहले देखिए, इन दोनों पासा में कॉमन क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर जब गौर करेंगे तो एक देखिए इन दोनों पासा में दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको मान लेंगे पहला पासा और इसको मान लेंगे दोस्तों दूसरा पासा। तो इस जगह पर आप लिख लीजिए पहला पासा और दूसरा पासा। तो जो कॉमन मिला उसी जगह से आपको क्या करना है दोस्तों, घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना है, यानी कि इस पासा को देखिए घड़ी की सुई की दिशा में मतलब चलना है। तो जैसे एक के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, जैसे एक तो इसमें भी मिला सर, एक इसमें भी मिला, एक के बाद देखिए हम लोगों का पहला पासा में जैसे हम पहला पासा से ले रहे हैं, एक के बाद हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। बस अंक को आप देखिए कि क्या क्या उसमें अंक दिया गया है, समझ गए सर कि एक के बाद 3 है 5। दूसरा पासा हम देखिए एक के बाद है हम लोगों के सामने 6 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। अरे एक के बाद देखिए इधर 6 है, 2 घड़ी की सुई की दिशा में चल रहे हैं। तो अब देखिए वही पूछा जा रहा है हम लोगों के सामने, क्या पूछा है कि एक के विपरीत फलक पर। तो देखिए हम लोगों का यहाँ पर 3 के विपरीत क्या हो जा रहा है दोस्तों, 6 हो जा रहा है। तो 3 तो कभी होगा नहीं, उसके बाद हम लोगों के सामने 6 तो होगा नहीं, उसके बाद देखिए 5 और 2, तो देखिए 5 भी हम लोग
लोगों का खत्म हो गया, 2 भी खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि 5 के विपरीत 2 आया और 2 के विपरीत 5 हो गया और 3 के विपरीत 6 हो गया। 1 के विपरीत बचा क्या? 1 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे गए। बस तरीका समझना कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कैसे? देखिए, जो पासा में कॉमन है उसको ले लीजिए। तो एक दोनों पासा में सर, पहला पासा भी है दूसरा पासा में, जहां कॉमन मिला वहां से घड़ी की सुई की दिशा में घुमाते हैं। तो पहला पासा देखिए, 1 के बाद आ जाएगा 3, उसके बाद आ जाएगा 5, इधर से घड़ी की सुई में दिशा में। उसी प्रकार से दूसरा पासा में 1 के बाद 6 और दूध, इस तरीके से ले लिए। तो 5 के विपरीत 2 हो गया, 2 के विपरीत 5 होगा, तो 5 और दूध कभी हो नहीं सकता। 6 के विपरीत 3 हो जा रहा है, 3 के विपरीत 6, तो बचा क्या? 1 के विपरीत क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए एक बार ट्राई करके करें। कौन सा उत्तर आकृति, यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों? उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में निहित है। यानी ये वाला फिगर क्या आपको वहां पर दिख रहा है क्वेश्चन में, उसके बाद ये वाला फिगर दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, कौन सा? वही कह रहा है कि कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में निहित है। यानी यहाँ पर उल्टा दिया गया है कि उत्तर आकृति जो है प्रश्न आकृति में निहित है। तो देखिए, आपको बता देते हैं दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। ये देखिए, हम लोगों के सामने यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ से इस प्रकार से, उसी प्रकार से यहाँ से इस प्रकार से हो जाएगा, और यहाँ पे और इस जगह पर आ जाएगा दोस्तों इस तरीके से। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों। यहाँ पर जो पूछा गया है क्वेश्चन कि कौन सा उत्तर आकृति जो है प्रश्न आकृति में निहित है, तो प्रश्न आकृति में देखिए हम लोगों के सामने कौन सा निहित हो जा रहा है। तो सर ऑप्शन नंबर आप दूसरा को जब देखेंगे ना, तो हूबहू वहां पर दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन कैसे कीजिएगा? श्रृंखला दिया है, एक सीरीज दिया गया है। तो यहाँ पर जो एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए लॉजिक लगाते हैं कि कैसे होगा इस प्रश्न का आंसर। ये देखिए, जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने m है, उसके बाद लिखा है दोस्तों o, और यहाँ पर क्या लिखा है g, और कोमा, उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है o, फिर हम लोगों के सामने m और क्या लिखा है दोस्तों i। बस देखते चलिए ध्यान से। उसके बाद यहाँ पर जैसे आगे बढ़े तो q, उसके बाद k, और यहाँ पर है दोस्तों k। उसी प्रकार से इस जगह पर s i और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने m है, और इस जगह पर दिया गया दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ये देखिए लॉजिक देखिएगा दोस्तों कि कैसे होगा और क्या करने से आंसर निकलेगा। कि m से यदि आप जाएंगे o पे, तो यहाँ पर देखा जाए कितना लेटर का वृद्धि किया है दोस्तों, उसने +2 का किया है। अरे m के बाद n और o, उसी प्रकार से o से यदि q पर जाएंगे तो यहाँ भी प्लस क्या किया दोस्तों? 2 किया है, क्योंकि O के बाद क्या होता है? P और Q होता है। उसी प्रकार से देखिए Q से यदि S पे जाएंगे दोस्तों, बस ध्यान से देखते चलिए, प्लस क्या किया उसने? 2 किया है। उसी प्रकार से S में जैसे ही आप +2 कर देंगे दोस्तों, तो S में जैसे ही +2 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा कि सर S के बाद होता है T और U। यानी यहाँ पर जो आएगा इस जगह पर हम लोगों के सामने U आएगा। ये बात समझ गए। तो उसी तरीके से अब दूसरा वाला ये देखिए, O से यदि आप चलेंगे दोस्तों M पे, तो O से M पे जाएंगे तो यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों? 2 लेटर का क्या किया है? कमी किया है। लॉजिक को देखिए, 2 लेटर घटाया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे M से K पे, तो 2 लेटर घटा दिया। उसी प्रकार से यहाँ से इस पे आएंगे तो उसने क्या किया दोस्तों? 2 लेटर का कमी किया। और उसी प्रकार से I में 2 लेटर का कमी कर देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? हम लोगों के सामने G आ जाएगा। यानी वहां पर क्या आएगा दोस्तों? U के बाद क्या आ जाएगा? हम लोगों के सामने G आ जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों? G आएगा। ठीक है सर, यहां तक समझ गए। उसी प्रकार से देखिए, G से यदि आप आएंगे दोस्तों I पे, तो अब क्या क्या फिर से प्लस उसने 2 का वृद्धि। I से यदि K पे जाएंगे तो देखिए हम लोगों का +2 का वृद्धि। K के बाद देखिए M पे जाएंगे तो +2, और M में जैसे ही 2 लेटर का वृद्धि कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? +2 कर दीजिए M में। तो M के बाद NO, यानी UGO। ये देखिए ऑप्शन नंबर आप B को देखिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कई बार इस तरीके के प्रश्न, श्रृंखला सीरीज वाले प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको तरीका समझना है कि किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करते हैं और क्या करने से आंसर निकल सकता है। हमने बिल्कुल बेसिक तरीका आपको बताया कि यहाँ पर इस साइड में क्या हो जाएगा दोस्तों? O हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए देखते हैं कि 8वां नंबर कौन कौन स्टूडेंट कर पाते हैं। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि दिए गए चित्र का दर्पण प्रतिबिंब, ये देखिए अब कैसा फिगर दिया है। तो हमने हर एक अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं दोस्तों, और उन सभी क्वेश्चनों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, रीजनिंग सेट प्रैक्टिस के नाम से है। उसमें बहुत सारा क्वेश्चन हमने करवा दिया दोस्तों, जाके एकदम मिक्स क्वेश्चन, सब में सब चैप्टर का, जितने भी चैप्टर है हर एक चैप्टर के अलग अलग टाइप
के क्वेश्चन, इसीलिए पार्ट 1 से यदि स्टार्ट करके आप सारे पार्ट देख लेते हैं दोस्तों, रीजनिंग का कोई सा भी बुक हो, हमने हर एक बुक से हर एक टाइप के क्वेश्चन ले लिया है जो कि रीजनिंग में आपको दिक्कत नहीं हो सकता है। तो आप जाके पार्ट 1 से सारे पार्ट को देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे कहा है कि दिए गए चित्र का दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण में क्या होता है दोस्तों, पार्श्व प्रतिबिंब बनता है, दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ, जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर। जैसे ये देखिए एच है तो एच यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ई साइड से हम लोगों के सामने एच होगा, ठीक है। उसी प्रकार से दो, तो यहाँ पर दो कौन साइड से हो जाएगा दोस्तों, ई साइड से हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, दो हो जाएगा, इस प्रकार से होगा। यानी दो क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से, रुक जाइए हम बना देते हैं कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो दो हम लोगों के सामने इस प्रकार से हो जाएगा, यानी यहाँ पर दो, हाँ हम लोगों का बन गया दोस्तों, इस तरीके से क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद देखा जाए दो तो हो गया, उसके बाद 8 जैसा का जैसा ही रहेगा, इसमें कोई छेड़ नहीं। उसके बाद देखिए टी है, तो टी हम लोगों के सामने कौन साइड से हो जाएगा दोस्तों, टी जो है ई साइड से हो जाएगा, ई साइड से टी हो जाएगा। उसी प्रकार से आर है, तो आर हम लोगों के सामने कौन साइड से हो जाएगा दोस्तों, तो आर हो जाएगा, जो यहाँ पर आर लिखा है, यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों, ई साइड से आर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से के, तो के किधर से हो जाएगा, इस तरीके से। तो देखिए कहाँ पर मिल रहा है, ऐसा हम लोग देखेंगे तो इसमें देखा जाए दोस्तों टी जैसा का जैसा रखा है, पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। उसी प्रकार से एच, दो, 8, उसके बाद टी आर, उसके बाद देखिए हम लोगों के सामने किए, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। इसमें देखा जाए दोस्तों तो दू देखिए एकदम पलटा दिया है, तो ऐसा ऊपर थोड़ी दू एकदम इस तरीके से होगा, ये तो होबे नहीं करेगा। उसके बाद देखिए एच, उसके बाद दो, तो इसमें सीधा रखा, होबे नहीं करेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। अच्छे से देखिए आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्यों नहीं हुआ। देखिए इसमें टी को क्या कर दिया, जैसा का जैसा, जबकि आप जानते हैं फिगर पासवर बनेगा, तो इसीलिए ये वाला नहीं होगा। बाकी इसमें दो देखिए यहाँ पर कैसा कर दिया, इसमें देखिए यहाँ पर दो जैसा ही रख दिया। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन, देखिए कथन और तर्क वाला, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप के क्वेश्चन। देखते हैं कि कितना स्टूडेंट सही कर पाते हैं। कह रहा है कि क्या रेलवे टिकट सभी यात्रियों के लिए निःशुल्क कर देना चाहिए। तो रेलवे टिकट जो कह रहा है दोस्तों, कह रहा है क्या रेलवे टिकट सभी यात्रियों के लिए निःशुल्क कर देना चाहिए, एकदम फ्री सेवा। तो तर्क में दिया है हाँ, इससे गरीबी लोगों को घर पहुंचने में क्या होगा दोस्तों, आसानी होगा। कारण नहीं, इसे रेलवे मंत्रालय की वित्तीय स्थिति में क्या होगा दोस्तों, बाधा पहुंचेगी। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, तो देखिए हम लोगों का एक जो है तर्क गलत हो जाएगा दोस्तों। कह रहा है कि हाँ, इसे गरीबी लोगों को क्या होगा, पहुंचने में आसानी होगी, तो ये हम लोग तर्क नहीं निकाल सकते हैं। कारण नहीं, रेलवे मंत्रालय की वित्तीय स्थिति को बाधा पहुंचेगी, तो ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग फ्री कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सरकार अपनी ही कहता है कि रेल घाटे में चल रहा है, अगर और फ्री कर दिया जाए तो कितना घाटा हो जाएगा, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर ये वाला दो तर्क क्या हो जाएगा दोस्तों, मजबूत हो जाएगा। तो केवल तर्क दो सटीक है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बेसिक बात को समझिए, रटने का प्रयास नहीं कीजिए। कह रहे क्या रेलवे टिकट सभी यात्रियों के लिए, जितना भी यात्री है सभी के लिए निःशुल्क कर देना चाहिए, तो वही तर्क रहा हाँ, इससे गरीबी लोगों को पहुंचने में, तो गरीब के बारे में हम लोग नहीं कह सकते। ये तर्क क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आसानी होगी, इससे सरकार को घाटा होगा, इस तरीके से। तो कह रहे नहीं, इससे रेलवे वित्तीय स्थिति में बाधा पहुंचेगी, ये बात बिल्कुल सही कर रहा है। दूसरा वाला तर्क क्या है दोस्तों, बिल्कुल सटीक है और मजबूत है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन इस प्रश्न का आंसर 10वां नंबर का आंसर कर सकता है। ये देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास किया है, लेकिन डरेंगे नहीं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऋतु हम लोगों का बिंदु ए से चलना शुरू करता है। देखिए अभी थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, इसीलिए थोड़ा छोटा छोटा लिखे हैं, तो ये नहीं कि नहीं दिख रहा है। मोबाइल में क्या कीजिए, आप थोड़ा सा रोटेट करके देखिए, तो बिल्कुल आपको दिखेगा, सब क्वेश्चन आपको दिखेगा। कह रहा है कि बिंदु ए से चलना शुरू करता है, तो देखिए अब यहाँ पर कर देते हैं ए से शुरू करता है, तो ठीक है, इस जगह से ले लेते हैं। और इसमें सबसे पहले आपको बता देते हैं दोस्तों कि पूर्व हम लोगों के सामने कौन साइड लेना है। तो पूर्व जो होता है दोस्तों, ई साइड में आपका पूर्व होता है, और ई साइड में आपका क्या होता है दोस्तों, पश्चिम होता है। जस्ट ऊपर में आपको उत्तर लेना है, और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। बस तरीका को समझिएगा कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होता है। ये देखिए डायरेक्शन दे दिए, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ऊपर में उत्तर हो गया, नीचे क्या हो गया दोस्तों, दक्षिण। बस थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, आपसे बिल्कुल प्रश्न बन जाएगा। बिंदु ए से चलना शुरू करता है और वह दक्षिण की ओर 9 किलोमीटर चलता है, और फिर वह क्या कर रहा है दोस्तों, बाईं ओर मुड़ता है। तो यहां पर देखा जाए, अगर हमने इस जगह से ए से चलना शुरू किया, ठीक है, ए से चलना शुरू किया,
थोड़ा इस साइड से ही लेते हैं, इस जगह से लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर ए से चलना शुरू करता है और कह रहा है कि हम लोगों का 9 किलोमीटर चल रहा है, तो 9 किलोमीटर हमने चला दिया। उसके बाद वो क्या कर रहा है दोस्तों कि वहां से वह बाईं ओर मुड़ता है, तो इस साइड दायां हो जाएगा, यानी बाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। यहाँ तक दूरी ले लिया 8 किलोमीटर। उसने कहा है कि यहाँ पर देखिए गौर कीजिए, यहाँ से वह क्या कर रहा है, बाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। फिर वह कर रहा है कि फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर, तो फिर से वह बाईं ओर मुड़ रहा है, तो यानी कि इस साइड दायां हो जाएगा, इस साइड बायां हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना चला है दोस्तों, 3 किलोमीटर चला है। ठीक है सर, यहाँ तक 3 किलोमीटर ले लिया है। उसने कहा है कि बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, पुनः फिर बाईं ओर मुड़ता है और कितना, 12 किलोमीटर, तो इस साइड दायां हो जाएगा, यानी बायां 12 किलोमीटर। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक चल जाएगा दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक हमने ले लिया 12 किलोमीटर ई चला। टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक ले लिया हमने 12 किलोमीटर चला। उसने कहा कि 12, अंत में वह फिर से दाईं ओर मुड़ता और 6 किलोमीटर। ये देखिए अंत में फिर से मुड़ा है और क्या चला है दोस्तों, 6 किलोमीटर। तो ठीक है, हमने अंत में मुड़ा दिए और 6 किलोमीटर चलता है। तो और बिंदु बी पर पहुंच जाता है, तो ये बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो कह रहा है ए से बी के बीच कितनी दूरी है, तो देखिए ए और बी के बीच की दूरी निकाला जाए दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखा जाए हम लोगों के सामने ये बात तो क्लियर हो चुका है कि रुक जाइए, इस जगह पर हम थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों, ए को जो है ना थोड़ा सा सीधा कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए। क्योंकि उसने कहा है दोस्तों, देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी यानी कि इतना सा हो जाएगा। ये वाला दूरी हमने लिया है, ये है 9 किलोमीटर, और यहाँ से स्टार्टिंग क्या था, ए से क्या था, तो वही पूछा जा रहा है कि ए और बी के बीच न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा। तो ये वाला दूरी आपसे पूछा जा रहा है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा। तो देखिए ये दूरी हो जाएगा सर हम लोगों का टोटल, जब यहाँ से यहाँ तक में 8 किलोमीटर हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 12, यहाँ से गौर कीजिए ये 12 में से इतना सा दूर क्या है दोस्तों, 8 किलोमीटर है। तो ठीक है सर, ये समझ गए कि यहाँ तक जब दूरी 8 है तो इतना सा दूरी क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर हो जाएगा। तो 4 किलोमीटर किधर, वह करे बिंदु ए से पूछा गया, ई साइड से जो है बी किस दिशा में हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप नहीं समझ सकते हैं, बस थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन किस तरीके से दिया है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4 किलोमीटर क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम हो जाएगा। उसने कहा बिंदु ए से बी कितनी दूर और किस दिशा में है, तो ए से क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर पश्चिम में हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन करके बताइए कैसे होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए दो संख्या को परस्पर बदलना होगा। तो चलिए बदलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 15, तो 15, उसके बाद उसने कहा है क्या, गुना, तो गुना ले लेते हैं। उसके बाद करा 5 के जगह पर 2 कर देते हैं, तो ठीक है 2 कर दिया। और जहां हम लोगों का 2 होगा वहां पर 5 कर देना। पहला ऑप्शन को ले रहे हैं, तो पहला ऑप्शन को ले रहे हैं, देख रहे हैं सही होता है कि नहीं। और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने भाग क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, भाग 6। अब प्लस यहाँ पर लिखा है 10, और जहाँ अब हम लोगों का 2 है तो वहां पर क्या करना होगा दोस्तों, 5 कर देना होगा। तो देखते हैं सही हो पाता है कि नहीं। अब बराबर कितना कहा है उसने, 10 लाना है। तो ये देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले भाग का काम होगा, यानी ये देखिए 15, और यहाँ पर हो जाएगा गुना और 2। अब भागा क्या हो जाएगा दोस्तों, 6, क्योंकि पहले भाग का काम होता है। और इस साइड हो जाएगा दोस्तों 10 - 5, और बराबर इस साइड में क्या हो जाएगा, 10 का 10 चलेगा। तो देखिए यहाँ पर कटने वाला है, तो इसको कटा लेते हैं। ये देखिए 2 तिया क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, 6 हो जाएगा। तो 3 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। तो ये भी कट गया, ये 3 से इधर हो गया हम लोगों का 5। तो यहाँ पर 5, इस साइड में रहा दोस्तों 10, अब माइनस क्या हो गया 5, अब बराबर इस साइड में कहा है 10 आना चाहिए। तो हम लोगों के सामने देखिए हो गया ये वाला 5 और ये वाला 5 कट गया, तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए 12 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जैसे दिया है कि दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर कहा जा रहा है क्या कि बाजार में दोस्तों पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है। तो ठीक है, ये कथन दिया। अब निष्कर्ष दिया। देखिए कथन निष्कर्ष हर टाइप के क्वेश्चन दोस्तों टीचर्स ने जितने भी टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, कथन निष्कर्ष पूर्वानुमान कथन तर्क कथन धारणा, हर एक टाइप के क्वेश्चन हमने करवा दिए। इसीलिए आपको जाके बोले कि पार्ट 1 से यदि आप स्टार्ट कर देते हैं और सारे पार्ट को देख लेते हैं दोस्तों, तो हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा।
तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने कि बाजार में पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है। निष्कर्ष दिया है कि पेट्रोल एक दुर्लभ वस्तु बनती जा रही है। तो पेट्रोल क्या अब दुर्लभ यानी कमजोर हो गया? अगर आसमान छू रहा है तो क्या कमजोर हो रहा है? तो ये बात नहीं कर सकते हैं। लोगों को जैविक ईंधन का प्रयोग करना चाहिए थी, ये भी बात गलत हो जाएगा। अरे पेट्रोल कह रहा है कि बाजार में पेट्रोल की कीमत आसमान छू रहा है, तो ये थोड़ी कह रहा है कि एकदम कमजोर बन गया पेट्रोल, अब कमजोर बन गया, लोग अब पेट्रोल यूज ही नहीं करेंगे, जैविक ईंधन का प्रयोग करेंगे। तो ये दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ना तो एक ना तो दो होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन कैसे कीजिएगा। उसने कहा है कि प्लस का अर्थ क्या लेना है दोस्तों? भाग लेना है। जहां कहीं प्लस दिखेगा उसके जगह पर आपको क्या लेना है? तो भाग लेना है। उसने कहा है कि प्लस के जगह भाग। गुना का अर्थ उसने कहा है दोस्तों माइनस। जहां कहीं गुना दिखेगा उसके जगह पर आपको माइनस लेना है कि गुना का अर्थ है माइनस। उसके बाद वो कह रहा है दोस्तों भाग का अर्थ क्या लेना है? प्लस लेना है, ठीक है। और फिर माइनस का अर्थ क्या लेने के लिए कहा है दोस्तों? गुना लेना है। तो बस इसी को सॉल्व कर देते हैं। देखिए 91 उसके बाद प्लस, तो प्लस के जगह पर उसने भाग लेने के लिए कहा है और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 13 हो जाएगा। माइनस के जगह पर उसने कहा है गुना, यहाँ पर 8 हो जाएगा। फिर गुना के जगह पर उसने कहा है माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 37। और भाग के जगह पर उसने क्या कहा है दोस्तों? प्लस लेने के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। तो इसी को अब सॉल्व कर देते हैं, आपका आंसर निकल जाएगा। तो 91 में जैसे ही 13 से भाग देंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब गुना क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पर हो जाएगा 37। अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों? 44 हो जाएगा। देखते चलिए ध्यान से कि कैसे करते जा रहे हैं। इस जगह पर प्लस कर देना और यहाँ पर 44 कर देना। तो 8 सते क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने? 56 हो जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? 37 हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने? 44 हो जाएगा। तो चलिए अब देखिए कि 44 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 4 10 करी 0 हासिल रहा, 1 5 4 9 1 10, तो 100 हो जाएगा। 100 में से आप जैसे ही 37 घटा देंगे तो आपका आंसर कितना निकल जाएगा दोस्तों? ये देखिए तो हो जाएगा ई साइड में हम लोगों का कितना हो जाएगा? 10 में 7 गया 3 और इधर बचा 63, यानी इस प्रश्न का आंसर 63 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बस बेसिक बात को समझिए, रटने का प्रयास नहीं कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार हमने देखा अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। बस खाली चिन्ह को चेंज कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पर कहा रहा है कि हम लोग अभी इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं कि इसी टाइप में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग। तो आपको क्या बताएं कि ई साइड में आपको क्या लेना है दोस्तों? पूर्व लेना है। और इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों? पश्चिम लेना है। इस साइड में पश्चिम लेना है। हमने देखिए बेसिक बात तो थोड़ा सा बता ही देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न हो। ई साइड में आपको क्या लेना है दोस्तों? पश्चिम लेना है। जस्ट ऊपर में आपका उत्तर होता है, जस्ट नीचे आपका क्या होता है दोस्तों? दक्षिण। अभी देखिए ना आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि सर आपने कहा पूरब, ई साइड में जिधर तीर हुआ ई पूरब हुआ, ई साइड में पश्चिम हुआ, ऊपर में उत्तर हुआ, नीचे क्या हुआ दोस्तों? दक्षिण। अब देखिए अब हम लोग चलना स्टार्ट कर देते हैं। उसने कह रहा है कि एक्स से चलना शुरू करता है, तो एक्स से शुरू करता है और वो कह रहा है कि सबसे पहले दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलता है, तो चल दिए 2 किलोमीटर। उसके बाद वह फिर से यहाँ पर बोला है कि बाईं ओर मुड़ता है। वहां पर क्या लिखा है दोस्तों? कि फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो बायां कौन साइड हो जाएगा? तो इधर दायां ने ई साइड बायां हो जाएगा और 4 किलोमीटर चलता है। 4 किलोमीटर चल दिए। उसके बाद वो क्या कर रहा है कि दाईं ओर मुड़ता है। अब दाईं ओर मुड़ेगा और 3 किलोमीटर चलता है। तो इतना सा दूरी यहाँ से एक अनुमानिक दूरी ले लिए दोस्तों, ये 3 किलोमीटर हो गया। उसके बाद वह फिर अंत में क्या कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर, तो दायां किधर हो जाएगा दोस्तों? ई साइड में दायां हो जाएगा और 8 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी ले लिया 8 किलोमीटर। अब कह रहा है कि आरंभिक बिंदु से किस दिशा में था? आरंभ कहाँ से उसने किया था? इस जगह से स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ से देखिए ये जो दिशा हो जाएगा, कौन सा दिशा हो जाएगा दोस्तों? तो ये वाला दिशा, देखिए यहाँ पर देखिएगा ना, तो ये वाला दिशा हो जाएगा हम लोगों का दक्षिण पश्चिम। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे बना सकते हैं
हैं कि 4 को ऐसे दिशा बना लीजिए, तो ये दिशा पूछा जा रहा था। ये तो आपने कहा है सर ये पूर्व हुआ, और इसके अपोजिट में आपने कहा है पश्चिम लेने के लिए, तो ये बात तो आपने कहा है। तो ऊपर नीचे क्या होता है दोस्तों, दक्षिण होता है। तो ठीक है सर, तो इधर से कौन सा दिशा हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, और ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है। हमने बिल्कुल बेसिक बात आपको समझाने का प्रयास किया कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए अब कथन और तर्क वाला देखते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट सही कर पाता है और कौन कौन गलत करेगा। करा कि प्लास्टिक सामग्री का सीमित और सतर्कता के साथ उपयोग क्या होना चाहिए दोस्तों, करा कि इसके पूर्ण प्रतिबंध आंदोलन के लिए एक अच्छी रणनीति हो सकती है। तो सही बात कहा जा रहा है दोस्तों कि प्लास्टिक सामग्री को क्या करना चाहिए, सीमित करना चाहिए, और सतर्कता के साथ उपयोग इसे पूर्ण करा कि प्रतिबंध आंदोलन के लिए एक अच्छी रणनीति हो सकती है। अब देखते हैं तर्क में क्या क्या कहा गया है कि प्लास्टिक पर तत्काल प्रतिबंध वास्तविक से बहुत दूर है, क्योंकि लोग विकल्पों का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तर्क बिल्कुल सही कर रहा है दोस्तों। हम लोगों का देखा जाए तो कई बार प्लास्टिक को बैन करने का कोशिश किया है, लेकिन विकल्प ही नहीं हो पा रहा है कि आखिर अगर प्लास्टिक बैन करेंगे तो फिर होगा तो होगा कैसे। तो वही कह रहा है प्लास्टिक पर तत्काल प्रतिबंध जो है वास्तविक, यहाँ पर कह रहा है वास्तविक से बहुत दूर है, क्योंकि लोग विकल्पों का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तर्क हम लोगों का निकाला जा सकता है। तरह की पेपर बैग जो है प्लास्टिक बैग का अच्छा विकल्प हो सकता है। तो ये भी बात सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है, यानी एक संभावना दिया कि पेपर बैग जो है हम लोगों को प्लास्टिक बैग से अच्छा विकल्प हो सकता है। तो ये तर्क हो जाएगा। और ये भी तर्क पहला वाला भी सही है कि प्लास्टिक तत्काल प्रतिबंध वास्तविक से बहुत दूर है, यानी तत्काल जो प्रतिबंध लगाते हैं उससे वास्तविक बहुत दूर है, क्योंकि लोग विकल्प का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है इस वजह से। तो दोनों तर्क सही होगा दोस्तों, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, दोनों प्रबल है। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट का दूसरा गलत हो जाएगा, कहेगा कि पहला गलत होगा दूसरा सही होगा। तो यहाँ पर जो टीसीएस ने करवाया है थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ये सब कोई सा भी ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है। चलिए देखते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन कौन कौन सही करता है। ये देखिए तर्क और पूर्व अनुमान, क्योंकि हमने हर एक टाइप के, हमने आपसे वादा किया कि हर एक टाइप जो टीसीएस ने पूछा है लेटेस्ट में, हर एक टाइप के क्वेश्चन हमने करवाने का वादा किया है। तो देखिए यहाँ पर अब क्या कर रहा है कि सुरक्षा बलों को करा कि पदोन्नत योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। तो सही करा है, सुरक्षा बलों में पदोन्नत योग्यता पर, जो पद होता है दोस्तों, जो पद आपको मिला उसके योग्यता पर होना चाहिए, ना कि हम लोगों का वरिष्ठता पर। जो वरिष्ठ है ये नागरिक, यानी हमसे एज में बड़े हैं, तो उससे नहीं, वहां पर कह रहा है पदोन्नत के अनुसार, यानी जो पद मिला है उसके अनुसार होना चाहिए। तो ठीक है, अब देखते हैं पूर्व अनुमान क्या करा है कि वरिष्ठता व्यक्तियों की योग्यता को नहीं दर्शाती है। तो बिल्कुल सही करा दोस्तों, वरिष्ठता जो है वो जो है योग्यता को नहीं दर्शाता है, यानी कि जो पद जिसको मिला है तो उसमें कह रहा है कि वरिष्ठता योग्यता को नहीं दर्शाता है। ये पूर्वानुमान हम लोगों का निकाला जा सकता है। कह रहा है किसी व्यक्ति की योग्यता को मापना संभव है। तो ये भी बात क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए, दोनों सही होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पूर्वानुमान 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। पूर्वानुमान का क्या ट्रिक है सर, जरा बता दीजिए। तो पूर्व अनुमान में क्या करता है, यही वाला बात वहां पर जिक्र किया है कि नहीं किया, फिर ये वाला बात वहां पर हुआ है कि नहीं। तो देखिए उसने कहा कि सुरक्षा बलों में पदोन्नत योग्यता पर आधारित होनी चाहिए, योग्यता पर, यानी कि बलों में पदोन्नत योग्यता पर होना चाहिए, ना कि वरिष्ठता पर। तो वही कह रहा है यहाँ पर, अगर पूर्व अनुमान कर रहा है कि वरिष्ठता जो है योग्यता को नहीं दर्शाती है। तो बिल्कुल सही कह रहा है कि वरिष्ठता जो है योग्यता को नहीं दर्शाती। ये बात वहां पर जिक्र है कि सुरक्षा बलों में पदोन्नत योग्यता पर आधारित होना चाहिए, ना कि वरिष्ठता पर। तो वो बात वहां पर कहा है, और पूर्व अनुमान में वही बात का जिक्र हुआ है कि वरिष्ठता व्यक्तियों की योग्यता को नहीं दर्शाता है। बिल्कुल सही है, किसी व्यक्ति की योग्यता में अपना संभव है। तो ये भी बात सही हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 17 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो देखिए श्रृंखला को पूरा करें, तो अभी इस टाइप के क्वेश्चन हमने करवाया है। तो चलिए देखते हैं कि कितना स्टूडेंट सही कर पाता है। जैसे हम लोगों के सामने देखिए एस, उसके बाद है दोस्तों एक्स, उसके बाद लिखा है टी, फिर कोमा है पी, उसके बाद हो जाएगा भी, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने यू, और इस जगह पर है एम, उसके बाद लिखा है टी, और क्या लिखा है दोस्तों भी। उसी प्रकार से इस जगह पर है जे आर, और यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों डब्ल्यू, और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क। ये देखिएगा लॉजिक, देखिएगा कि कैसे हुआ है और क्या करने से आंसर कि एस से यदि आप आएंगे दोस्तों पी पे,
तो यहाँ पर उसने कितना लीटर का कमी किया है, 3 लीटर को घटा दिया। उसी प्रकार से देखिए पी से यदि एम पे आएंगे तो यहाँ भी 3 लीटर को कमी कर दिया है, यानी एबीसीडी में। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एम से जे पर तो 3 लीटर का कमी, और जे में जैसे ही 3 लीटर का कमी कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों कि जे में जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम लोगों के सामने जी आएगा। तो ठीक है सर, ये बात तो समझ गए, जी आएगा उस जगह पर। अब देखिए फिर उसी प्रकार से एस से यदि भी पर जा रहे हैं तो भी के बाद एक्स, यानी कि ये देखिए भी के बाद, अच्छा यहाँ पर 2 लीटर का उसने क्या है दोस्तों, इस जगह से यदि इस जगह पर आएंगे तो भी के बाद क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स, यानी 2 लीटर का कमी किया। उसी प्रकार से देखिए भी से यदि टी पे आएंगे दोस्तों तो यहाँ भी 2 लीटर का कमी किया। टी से यदि आर पे आएंगे दोस्तों तो यहाँ भी 2 लीटर का कमी किया। तो उसी तरीके से सर आगे जो आएगा तो 2 लीटर का क्या होगा, कमी होगा। तो आर में जैसे ही आप 2 लीटर का कमी कर देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, यानी इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, पी। तो जी और पी आएगा, और जी और पी से ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए कि जी पी से देखिए यही वाला ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, बाकी कहीं जी पी से स्टार्ट नहीं हो रहा। बाकी चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है कि चेक करेंगे और समय को बर्बाद करेंगे। वहां पर देखिए जी पी से स्टार्ट होने वाला यही वाला ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसको भी चेक कर सकते हैं कि टी से यदि यू पे आएंगे 1 लीटर, उसी प्रकार से यू के बाद देखिए अच्छा यहाँ पर हम लोगों का 1 लीटर का वृद्धि हुआ। यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, ये देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, हमने तो बिल्कुल बेसिक बात आपको बता दी कि इससे जाएंगे सर +1 का वृद्धि। देखते चलिए ध्यान से, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ सर इसमें 1 लीटर का। उसी प्रकार से यू के भी के बाद देखिए डब्ल्यू, और डब्ल्यू के बाद एक्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए ना, सब चीज तो निकाल लेते, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।